मिडिल ईस्ट में युद्ध की आग अब ऐसी भड़क चुकी है कि दुनिया की सबसे ताकतवर सेना भी चौंक गई है। जिस डिफेंस सिस्टम पर अमेरिका को सबसे ज्यादा घमंड था, जिस सिस्टम को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया, उसे ईरान ने सस्ती मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बना दिया। और दावा यह है कि अरब देशों में मौजूद अमेरिका का हाईटेक एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सच में ईरान ने अमेरिका की रक्षा ढाल को बेच दिया? क्या सस्ते ड्रोन और मिसाइलों ने अरब देशों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है? और क्या ये जंग अब पूरी दुनिया को एक नई तबाही की ओर धकेल रही है? क्योंकि अगर सच है तो ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि अमेरिका की सैन्य ताकत को सीधी चुनौती है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ईरान की मीडिया एजेंसियों का दावा है कि उन्होंने अमेरिका के बेहद खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम थाड को निशाना बनाकर भारी नुकसान पहुंचाया है। ये वही सिस्टम है जिसे अमेरिका ने खाड़ी देशों में इसलिए तैनात किया था ताकि ईरान के मिसाइलों और ड्रोन हमलों को रोका जा सके। लेकिन अब दावा यह किया जा रहा है कि यह सिस्टम को मिसाइलों को रोकने के लिए लाया गया था, उसे ही मिसाइलों से उड़ा दिया गया। हालांकि युद्ध के समय जानकारी की पुष्टि करना मुश्किल होता है, लेकिन अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने भी इस घटना का जिक्र किया है। ईरान की फोर्स न्यूज एजेंसी ने इस हमले के बाद सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है। इन तस्वीरों में कथित तौर पर वो जगह दिखाई दे गई है जहां अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था। ईरान का दावा है कि इन हमलों में अमेरिका के सैन्य ढांचों को भारी नुकसान पहुंचा है। अगर ये दावा सही साबित होता है तो यह अमेरिका की रक्षा रणनीति के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका ने अपने कई सैन्य ठिकाने बनाए हुए हैं। इनमें कतर, यूएई, कुवैत और बहरीन जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में अमेरिका ने कई रडार सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम लगाए थे ताकि ईरानी मिसाइलों को पहले ही इंटरसेप्ट किया जा सके। लेकिन अगर इन सिस्टम को नुकसान पहुंचता है तो इसका मतलब है कि अब ये पूरा इलाका ड्रोन और मिसाइल हमलों के लिए ज्यादा खुला हो सकता है। यही वजह है कि अरब देशों में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता अचानक बढ़ गई है। इस युद्ध में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है वे बहुत महंगे नहीं हैं। बताया जा रहा है कि ईरान कई जगह सस्ते ड्रोन और पुराने मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इन छोटे और सस्ते हथियारों ने दुनिया के सबसे महंगे डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे डाली है। युद्ध विशेषज्ञों का कहना है कि अगर कोई देश 100 ड्रोन एक साथ भेज दे तो उनमें से कुछ को रोकना संभव होता है, लेकिन हर ड्रोन को रोकना लगभग असंभव है। और अगर उनमें से सिर्फ एक भी लक्ष्य पर गिर जाए तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। अब इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका को अंदाजा नहीं था कि ईरान इस तरह से हमला कर सकता है? क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने अपने नागरिकों को खाड़ी देशों से निकालने की सलाह हमलों के बाद दी है। अगर पहले से खतरे की जानकारी होती तो शायद ये चेतावनी पहले जारी की जाती। इस बार ईरान की रणनीति पहले से अलग दिखाई दे रही है। पहले माना जा रहा था कि ईरान सीधे इजराइल को निशाना बनाएगा, लेकिन इस बार ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू किया है, यानी हमला सीधे अमेरिका की सैन्य मौजूदगी पर। इस रणनीति का असर यह हुआ कि यूएई, कुवैत, कतर और बहरीन जैसे देश अचानक इस संघर्ष के बीच में आ गए। आधुनिक युद्ध में ड्रोन सबसे खतरनाक हथियार बनते जा रहे हैं। ड्रोन बहुत नीचे उड़ सकते हैं और कई बार रडार की पकड़ से भी बच जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के कुछ ड्रोन तो इतने सस्ते हैं कि उनका ढांचा प्लास्टिक से बना होता है, लेकिन जब यही ड्रोन किसी सैन्य बेस या तेल रिफाइनरी पर हमला करते हैं तो उनका असर बेहद खतरनाक हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया नैरेटिव ये कह रहे हैं कि ईरान इस युद्ध में अमेरिका और इजराइल को लगातार चुनौती दे रहा है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह तस्वीर इतनी सरल नहीं है, क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगियों के पास ईरान की तुलना में कहीं ज्यादा संसाधन और सैन्य ताकत है। इसलिए लंबी लड़ाई में ईरान के लिए दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है। इस पूरे संघर्ष का सबसे खतरनाक असर दुनिया की अर्थव्यवस्था और हथियारों की दौड़ पर पड़ सकता है। जब भी कोई बड़ा युद्ध होता है तो दुनिया के देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो जाते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि सरकारें शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास पर खर्च कम करके हथियारों पर खर्च बढ़ा देती है। अगर यही स्थिति जारी रही तो आने वाले वर्षों में दुनिया की अर्थव्यवस्था और ज्यादा सैन्यीकृत हो सकती है। मिडिल ईस्ट की यह जंग सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गई, ये अब तकनीक, रणनीति और सैन्य शक्ति की नई परीक्षा बन चुकी है। सवाल ये नहीं है कि कौन जीत रहा है, सवाल ये है कि क्या ये संघर्ष पूरी दुनिया को एक नई हथियारों की दौड़ में धकेल देगा। और अगर ऐसा हुआ तो शायद आने वाली पीढ़ियों को एक और ज्यादा खतरनाक दुनिया का सामना करना पड़ेगा।